नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज जानेंगे कि इस माह के अंत तक बीपीएससी को रिक्ति भेजेगा। पिछले ही दिनों आपको रिजल्ट आया है बीपीएससी की तरफ से शिक्षक का। तो कक्षा 6 से 12 तक 1,10,000 शिक्षकों की वैकेंसी नवंबर के पहले सप्ताह में आनी है। ठीक है, उससे पहले आपको बता दें कि ये जो अभी है 1,10,000 ये अभी रिक्त पद है। इससे पहले हम आपको बता दें कि अभी 11 से 12 तक में 33,501 पद खाली रह गए हैं। ठीक है, आप चलते हैं, हम इसको डिटेल से जानते हैं। कक्षा 6 से 12 तक लगभग 1,10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी नवंबर के प्रथम सप्ताह में आएगी। दूसरे चरण में पहले से निर्धारित 70,000 पदों की रिक्ति के साथ ही अभी बीपीएससी की ओर से जारी किए गए रिजल्ट में कक्षा 11 से 12 और 9 से 10 के रिक्त रह गए 40,213 पदों को जोड़ा जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले दिनों ही बीपीएससी के साथ बैठक में स्पष्ट कर दिया था कि सभी जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर कराकर रिक्ति अक्टूबर के अंत तक भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये था आपको अतुल प्रसाद की तरफ से बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से बोला गया था। बीपीएससी के अनुसार विभाग से रिक्ति आने के 3-4 दिनों के अंदर ही वैकेंसी जारी हो जाएगी। अभ्यर्थियों को 1 माह तक आवेदन का मौका मिलेगा। ये कब, जब इतने 1,80,000 आपको वैकेंसी आया था, उसमें से अभी तो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये अनुमान लगाया गया है कि 1,10,000 अभी और सीट वैकेंट ही रह जाएंगे और इससे बढ़ भी सकता है। शिक्षा विभाग को अधिकांश जिलों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिक्ति मिल गई है। माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा के ठीक बाद शेष बचे जिलों में भी रिक्ति मिल जाएगी। इसके बाद विभाग सभी रिक्तियों को एक साथ कंपाइल करेगा। श्रेणीवार और विषयवार रिक्ति की गणना कर बीपीएससी को शिक्षा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से भेजेगा। बीपीएससी प्रथम चरण में शिक्षक भर्ती की तरह ही अभ्यर्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय देगा। आवेदन पत्र भरने के लिए लगभग 1 माह का समय अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। ठीक है, और अभी जो है आपको रिजल्ट आया है, कक्षा 11 से 12 में का रिजल्ट आया था। पहले चरण में तो आपको कक्षा 11 से 12 का रिजल्ट आया था। वर्तमान में 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती में कक्षा 9 से 12 तक के पदों में जो नहीं भरे जा सकेंगे, वे सभी पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। 1,70,000 जो शिक्षक भर्ती था, उसमें अगर कक्षा 9 से 12 तक के पदों में जो नहीं भरे जा सकेंगे, वे सभी पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। इसका मतलब जो भी सीट 9 से 12 तक के टीचरों का यदि भर जाएगा तो ठीक, नहीं भरेगा तो फिर ये दूसरे चरण में आपको जुड़ जाएगा। इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्ति करीब 1,10,000 होंगी। बीपीएससी के अनुसार कक्षा 11 और 12 में 57,602 रिक्ति में कुल 23,701 पद ही अभ्यर्थी चयनित हो सके हैं। यानी कक्षा 11-12 में 33,501 पद रिक्त रह गए हैं, जबकि कक्षा 9 और 10 में 32,916 रिक्ति में से 26,204 पद ही भरे जा सके हैं। मतलब कक्षा 9 और 10 में 6,712 पद रिक्त रह गए हैं। अभी 11-12 में भी रिक्ति आप देख रहे हैं 33,501 है और 9-10 में है 32,916 रिक्ति में से 26,204 पद ही भरे जा सके हैं। मतलब कक्षा 9 और 10 में 6,712 पद रिक्त रह गए हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे, अभी 6 से 8 तक 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी होगी। मतलब इस बार तो 6 से 8 का वैकेंसी ही नहीं आया था, 9 to 12 आया था या 1 से लेकर 5 तक आया था। कक्षा 9 से 10 में 18,810 और कक्षा 11 से 12 के लिए 18,830 रिक्ति है। अभी भी इतना 18,880 आपको कक्षा 9-10 में 9 और 10 को लेकर, और 11-12 में 18,830 वैकेंट है। 18,830 पद इसमें भी रिक्ति है। अब इसमें देखिए, कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों का परिणाम आज जारी होगा। आज मतलब 20 अक्टूबर 2023 को शुक्रवार के दिन जारी होगा। गणित 2,673 की जगह 1,634 सफल हुए हैं। कक्षा 11 और 12 के शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम तीसरे दिन गुरुवार को भी जारी किया गया। फिर भी 4 विषयों के परिणाम बाकी रह गए। इतिहास में 2,490 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें 5,870 पद थे।
इतिहास का बात बता रहे हैं। इसमें 2490 अभ्यर्थी सफल हुए, इसमें 5870 पद थे। गणित में 2673 रिक्ति पर 1634 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। जंतु विज्ञान में 2683 रिक्ति पर 1830 सफल हुए हैं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए उर्दू शिक्षकों का रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें 95 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। कक्षा 9, 10 का रिजल्ट आज जारी होगा, मतलब आज 9th और 10th का रिजल्ट आने का संभावना है, मतलब आएगा ही आएगा। माध्यमिक में 6000 पद खाली रहे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने कक्षा 1 से 12 तक के 1,70,431 पदों के विरुद्ध 1,22,324 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है, मतलब 1,22,324 अभ्यर्थी स्टूडेंट सफल हुए हैं, कैंडिडेट। इसमें उच्च माध्यमिक 11 से 12 के 57,602 पदों के विरुद्ध 23,701, माध्यमिक में 9 से 10 के 32,916 पदों के विरुद्ध 26,204 और प्राथमिक कक्षा में आपको 1 से 5 तक के 79,943 पदों के विरुद्ध 72,419, इसमें जो है 419 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। ठीक है, अब ये परिणाम जारी किए गए। विषय जो इतिहास था, जंतु विज्ञान था, गणित था, तो इतिहास में सफल हुए हैं 2490, कुल पद था 5870 सिर्फ इतिहास सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट भाई आपको बता रहे हैं, जंतु विज्ञान में 1830, लेकिन कुल पद था आपको 2683, और गणित में 1634, जिसमें कुल पद था 2673। सबसे ज़्यादा जो आपको सीट था वो इतिहास में है। ठीक है, उसके बाद आप बता दें, थोड़ा लेट हुआ इसलिए क्योंकि बीपीएससी के अनुसार गुरुवार को तकनीकी कारण से 9th और 10th के सभी और 11th और 12th के चारों विषयों के परिणाम जारी नहीं हो सके। ठीक है, और प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग आज से होगी, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग शुक्रवार से शुरू होगी। ठीक है, और विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किया है। विभाग ने कहा है कि सुबह 9:30 बजे से संबंधित जिलों में काउंसलिंग होगी, जो कई चरणों में चलेगी। तो कैसा लगा वीडियो, आप हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।